एक भूखा आदमी। आज की यह कहानी जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही दुखदायक हो सकती है। कहानी का टॉपिक भूख। एक भूखे आदमी की कहानी। शायद ही आपने ये कहानी पहले कभी सुनी होगी, तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम मनोज है। गांव में मेरे घर के पास वाले ही मकान में एक आदमी रहता था। उसका एक लड़का जिसका नाम ऋतिक तथा एक लड़की जिसका नाम राजी था और पत्नी जिसका नाम रीमा था। वह आदमी कुछ काम नहीं करता था। काम के नाम पर बोझ समझते थे उसके घर वाले। वह सुबह उठकर गांव के ठीक बीचों बीच एक मंदिर था। मंदिर के पास ही एक नीम का पेड़ भी इतना गहरा और ठंडी छांव वाला जिसकी छांव में अगर कोई भी एक बार चला भी गया तो उठकर वापस जाने का मन ही नहीं करता था। उसी मंदिर वाले नीम के पेड़ की छांव में जाकर दिन भर लोगों के सामने ये बात फेंकी, वो बात फेंकी। पूरा दिन वही लगते थे और आधा खाना खाया कि नहीं खाया और बेचारा हाथ धोकर तुरंत बाहर चला जाता था। ये देख राजी बोली, क्या माँ आप भी पापा को खाना भी नहीं खाने देती? रोज यही बात, कहा जाए बेचारे पापा भी। लेकिन राजी करे भी तो क्या करे, थोड़ी बोली कि माँ डांट कर चुप कर देती थी। मुंह से आवाज भी नहीं निकालने देती थी। पड़ोसी होने के कारण जब भी उनके घर में झगड़ा होता तो मैं तुरंत उनके घर के पीछे वाली खिड़की से सब सुन लेता था। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मैं फिर उसी जगह जहां हमेशा जाकर उनकी बातें सुनता था और मैंने देखा कि जैसे ही वह हर रोज की तरह एक प्लेट में दाल ली और 2 रोटी लेकर खाने बैठे ही थे और दोनों माँ बेटे ने खरी खोटी सुनाई ये तो ठीक, पर माँ ने तो अपने पास पड़े एक झाड़ू से ही धो दिया। ये देख मुझसे रहा न गया और मैं चला ही था उसको बचाने, लेकिन मुझे लगा कि दूसरों के आपस के मामले में टांग अड़ाना ठीक नहीं होगा। बेचारा भूख से तड़पता हुआ वहां से निकल पड़ा और 2 दिन हो गए घर नहीं लौटा। लेकिन माँ बेटे को तो परवाह ही नहीं, किंतु राजी बेचारी मन ही मन बहुत दुखी होती रही। सोच रही थी कि कहाँ होंगे पापा, 2 दिन हो गए भूख से तड़प रहे होंगे। मेरे गांव के पास वाले गांव में बड़े नेता की सभा चल रही थी। बहुत भीड़ थी, कुछ भीड़ इकट्ठी की गई थी और कुछ आते जाते लोग इकट्ठे हो गए थे और मैं भी वहीं मौजूद था। नेताजी के भाषण सुन रहा था। जनता के लिए नाश्ते के पैकेट बांटे जा रहे थे। मैंने भी आनंद लेते हुए नाश्ता किया और दोस्तों के साथ घूमने लगा। तब वह भूखा आदमी भी वहां मौजूद था, लेकिन पूरी भीड़ से अलग तेज धूप में रोड के किनारे पड़ा था। आसमां की ओर ताक रहे थे, मुंह खुला हुआ था। नाश्ता के पैकेट बांटने वाला जब उनके पास गया और बोला, अंकल ये लो नाश्ता करो, पर अंकल में तो कोई हलचल नहीं हुई। उसने हिलाया तो बिना प्राण का आदमी हल्के झटके से इधर से उधर और गर्दन लटक गई। सोचा तेज गर्मी के कारण बेहोश हो गए। वह जोर से चिल्लाया तो चारों तरफ भीड़ एकत्र हो गई। जितने मुंह उतनी बातें, अरे इतनी तेज गर्मी में प्यासा होगा बेचारा, बेहोश हो गया। उम्र भी तो कितनी है, गरीब होगा बेचारा, भूख के कारण तड़पकर ये हाल हो गया। अरे कौन है, कहाँ से आए, कोई नहीं जानता। इतने में भीड़ देखकर मैं उनके पास पहुंचा और देखा तो चौंक गया। अरे ये क्या हो गया? मैंने उनकी दिल की धड़कन चेक की तो मेरा दिल थम सा गया। इतने में लोगों की आवाज आने लगी, अरे कौन है ये, आप जानते हैं क्या? तब मैं बोला, हाँ मेरे पड़ोसी ही हैं, भूखे थे बेचारे, घर से परेशान थे। तभी मैंने उनको उठाया और उनके घर ले गया और दरवाजा खटखटाया तो पत्नी बिना देखे बोली, आ गया। भूख सहन नहीं हुई। मुझे पता था भूख लगेगी तो घर ही याद आएगा। लेकिन जब राजी ने दरवाजा खोला तो चिक निकल पड़ी राजी की और बोली, माँ ये क्या हो गया? माँ और बेटे ने देखा तो मुंह फाड़कर रोने लगे। तभी मेरे मुंह से निकल ही गया, जीते जी तो शांति से खाना भी नहीं खाने दिया और मरने के बाद आंसू की नदियां बहाने से क्या फायदा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।